आज हम लोग वर्णचार के लेक्चर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 5 को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना, ठीक है, स्वर के बारे में जाना, स्वरों के प्रकार के बारे में जाना, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने व्यंजन के बारे में जाना और व्यंजन के प्रकार के बारे में जाना। व्यंजन के प्रकार। आज हम लोग वर्णचार के लेक्चर 6 में वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्णों का वर्गीकरण कितने आधार पर होते हैं, ये लेक्चर 6 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग आज वर्णों का वर्गीकरण लेक्चर 6, तो इसमें हम लोग आप लोग जो पढ़े हैं घोष और अघोष वर्ण का नाम सुनते हैं। देखिए, वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पर होती है, एक घोषत्व के आधार पे, दूसरा प्रांतत्व के आधार पे। ठीक है, घोषत्व के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष वर्ण, दूसरा घोष वर्ण जो साधारण भाषा में सुने। दूसरा प्रांतत्व या काकल के आधार पे होता है। पहला तो ये घोषत्व वर्ण, दूसरा होता है प्राण तत्व, जो भी आगे पढ़ाएंगे। प्राण तत्व के आधार पे एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष या घोष, अभी जानेंगे। देखिए, घोषत्व के आधार पर, यानी घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर यंत्र में ध्वनि के कंपन। जो आपके कंठ है, कंठ ही आपका स्वर यंत्र है। इस स्वर यंत्रों में अगर आप हाथ रख के कुछ बोले तो कुछ कंपन उत्पन्न होगी। तो स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होता है, यानी घोष का अर्थ होता है ध्वनि का कंपन। कहाँ? तो स्वर यंत्र में। ठीक है, तो यह देखते हैं, ये दो होता है। पहला अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। ठीक है, नाम देखिए, अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष या इसी को घोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या बोले? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, मतलब उत्पन्न नहीं हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या आता है कि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है और साथ में तालव्य स्वर, मूर्धन्य और दंत स्वर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें हर वर्ग का आपने पढ़ा है, क वर्ग पढ़ा है इससे पहले। क वर्ग में क्या आते हैं? पहला वर्ण क, दूसरा ख, तीसरा ग, घ और अंग। ठीक है, इसमें पहला वर्ग ये हो गया। जैसे आपने क वर्ग पढ़ा है, इसमें आपने क, ख, ग, घ, अंग। इसमें पहला वर्ण आपका है क, दूसरा वर्ण आपका ख, इसी तरह से चौवर्ग में आएगा। ठीक है, छ, छ, ज, झ और ये। इसमें आपका पहला वर्ण जो आएगा, दूसरा जो आएगा। इस तरह आप जो देखते हैं इस तरह गाएंगे और इसमें पूरे आपके तीनों स्वर आ जाएंगे, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंत। जो पीछे आपने देखे उसको, अगर नहीं देखे तो हम दिखा देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो आपका घोषित के आधार पे आते हैं, इसमें पहला व्यंजन ये पूरे ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, और ये दूसरा आपके ये आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। इसके साथ में आपके तीनों स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंत। ये तीनों जो देख रहे हैं, ये तीनों क्या है आपके? अघोष व्यंजन। क्या है? अघोष व्यंजन। ठीक, चलिए, अघोष व्यंजन आपने देख लिया, तो इसको याद रखने का तरीका आप याद रखिएगा। अघोष क्या है? 12 12 100 100 100, यानी कि 12 300। याद रखिए, 12 300 अगर याद रखते हैं आपको याद हो जाएगा, ये अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सघोष या इसी को घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं।
ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं, ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं, यानी इन्हीं को सघोष कहते हैं, इन्हीं को घोष कहते हैं, बस केवल नाम दो, बस काम एक ही। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र का आपको कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वर तंत्र कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हो आते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। और इसमें नोट एक और बात है, जितने भी स्वर हैं सभी सघोष यानी घोष वर्ण का होते हैं। ठीक है, जितने भी स्वर हैं सभी घोष वर्ण हैं, सभी क्या है, घोष वर्ण या सघोष वर्ण कह सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हमने नाम घोष व्यंजन दिया, पर जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या है, आपके घोष व्यंजन है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, साथ ही अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आता है, तो यो देखिए लिख देते हैं। अंतस्थ में आपके जाते हैं क्या चीज, यो, रो, लो और वो, ये चारों देख रहे हैं, ये क्या है, चारों अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, साथ ही एक हो जो देख रहे हैं, ये हो भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके सघोष व्यंजन यानी कि घोष व्यंजन होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप रखता है, और सारे जो स्वर देख रहे हैं ये सारे स्वर आपके सघोष व्यंजन है। ठीक है, आपको याद रखने के, याद कैसे रख सकते हैं आप, याद रखिए, याद रखने का होता है कि घोष 345 स्वर अंतस्थ हो, घोष 345 स्वर अंतस्थ हो, घोष 345 स्वर अंतस्थ हो, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी क्या है, स्वर है, स्वर कहलाते हैं, और अंतस्थ और हो। तो देखिए इनको हम एक बार आपको इसमें बता दें, अगर इसमें देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये तीसरा जितने भी आते हैं, तीसरे वर्ग का, चौथे वर्ग का और ये पांचवा, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये सभी का सभी क्या है, जितने देख रहे हैं सभी सभी क्या है, सभी के सभी घोष व्यंजन, सभी क्या है, घोष व्यंजन। इसके अलावा इसमें जितने अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ में यो, रो, लो, वो ये सभी क्या है, ये सभी घोष व्यंजन है। इसके अलावा आपका हो जो देख रहे हैं, हो भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, हो भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और ठीक है, यानी कि आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा, पांचवा, और साथ ही इसमें आपको स्वर याद रखना, स्वर सभी चले जाते हैं, स्वर आपके जो आते हैं जैसे ओ, आ, ई, इस तरह करके आप जो आते हैं ये सभी क्या है, आपके घोष होते हैं, सभी सभी क्या है, घोष हैं। और हो भी क्या है, हो भी घोष है। इस सभी को याद रखिएगा, दो चार बार पढ़िएगा, सारी चीज याद हो जाएंगे। तो हमारे ख्याल से घोष व्यंजन आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी ओर बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा प्रांत तत्व क्या रहे। आपने पहला आपको बताया, पहला आपको घोषत्व के आधार पर बताया, पहला हमने घोषत्व के आधार पर बताया, पहला हमने घोषत्व के आधार पर बताया। अब दूसरा प्रांत तत्व के आधार पर, प्रांत तत्व के आधार पर यहाँ सुनिए, प्रांत तत्व का अर्थ, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से, हवा या सांस से, प्रांत तत्व का अर्थ क्या है, हवा या सांस से। ठीक है, अब देखिए प्रांत तत्व के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक क्या होते हैं, अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। देखिए एक ये अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, अब देखिए अल्पप्राण क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, स्वर और अनुस्वर ये सभी क्या है, अल्पप्राण, सभी क्या है, अल्पप्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्वर ये सभी क्या है, स्वर और अनुस्वार, स्वर भी आता है और सारे अनुस्वार भी आ जाते हैं, ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, जितने भी स्वर है सभी अल्पप्राण है, जितने अनुस्वार है सभी के सभी क्या है, अल्पप्राण है। इसको याद रखिएगा। और हर वर्ग का इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, अल्पप्राण में 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ। ठीक है, 135 अंतस्थ
साथ ही आप इसे याद रखते हैं 135 अंतस्थ स्वर अनुसार, स्वर अनुसार, ठीक ना। हम लिख देते हैं 135 अंतस्थ स्वर अनुसार, ठीक है। 135 अंतस्थ स्वर अनुसार, इसको याद रखिएगा। चलो इसको हम दिखा भी दें। देखिए यहाँ में हमें बताया अंतस्थ व्यंजन आपका ये सभी है, ठीक है। उसमें व्यंजन ये सभी है आपका। तो इसमें हम ये दिखा रहे थे आपको, देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सभी वर्ग लिख दिए यहाँ पे। इसमें जो है याद रखने के लिए आपको हर वर्ग का ये देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग, देखिए अल्पविराम में क्या था, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है। और ये दूसरा, तो दूसरा नहीं तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 135 है, 1, 3 और 5, इसे 5 ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी आपके अल्पविराम है। जितने देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, अल्पविराम है। सभी के सभी क्या है, अल्पविराम है। साथ ही अंतस्थ आप जो देख रहे हैं सारे अंतस्थ, ये जो आप अंतस्थ देख रहे हैं योड़ो लोगो, सभी सभी क्या है, ये भी अल्पविराम है। अंतस्थ भी क्या है, अल्पविराम है। और साथ ही जितने स्वर देखते हैं, स्वर वर्ण आपने जो पढ़ा है, स्वर वर्ण आपने जो पढ़ा है ओ आ रस्सी दीर्घ, इस तरह आपने जो पढ़े हैं 11 का, ये सभी के सभी क्या है आपके अल्पविराम है। ये सभी आपके अल्पविराम है। साथ में आप जो अनुस्वार जो पढ़े हैं ये अनुस्वार भी क्या है, अल्पविराम। ये भी क्या है, अल्पविराम है। लेकिन याद देखिएगा इसमें विसर्ग नहीं आते, विसर्ग महाप्राण चले जाएंगे। अनुस्वार तो अल्पविराम है लेकिन विसर्ग महाप्राण है। चलिए अब महाप्राण की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग महाप्राण पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, याद रखने तरीका में अल्पविराम, देखिए यहाँ इसको सारी चीज नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन, देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिनके बोलने में आपके मुख से ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिससे इसमें हर वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा, दूसरा और चौथा, देखते ये दूसरा और ये चौथा, और सारे उष्ण व्यंजन विसर्ग, इसलिए क्या आपके महाप्राण। याद रखने तरीका में क्या रहेगा, महाप्राण 24 उष्ण विसर्ग, उष्ण विसर्ग देखिए लिख देते हैं, उष्ण विसर्ग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तरीका में महाप्राण 24 उष्ण विसर्ग, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक बार समझते हैं। महाप्राण में अब ये जो देख रहे हैं ये दूसरा वर्ण, देखिए व्हाइट पेन से जो लिख रहे हैं ये जो देख रहे हैं व्हाइट से, ये सभी क्या है, ये भी आपका महाप्राण है, ये क्या है आपके महाप्राण, और ये भी आपकी क्या है महाप्राण है, ठीक है। ख छ ठ द थ और ये फ देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए घ झ द ध भ, ये सभी क्या आपके महाप्राण है। इसके अलावा जितने आपके उष्ण व्यंजन है, देखिए उष्ण व्यंजन आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा, ये उष्ण व्यंजन जो देख रहे हैं तीनों स्व और ह, ये सभी से क्या है आपके उष्ण व्यंजन, ये सभी से क्या है उष्ण व्यंजन, ठीक है। इसके अलावा आपको जो विसर्ग दिख रहे हैं, विसर्ग आपके क्या उष्ण, ये जो और विसर्ग देख रहे हैं इस यह भी आपका क्या है, ये महाप्राण। तो चलिए आज के लिए इसके आगे के लेक्चर में हम लोग अयोगवाह जानेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अयोगवाह के बारे में जानेंगे, आगत व्यंजन के बारे में जानेंगे, हर चीज बारीकी जानेंगे। आगत व्यंजन, आगत स्वर के बारे में जानेंगे, ठीक है, आगत स्वर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने द्वितीय व्यंजन के बारे में जानेंगे, द्वितीय व्यंजन, ये हर एक चीज आपको एक एक करके समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कुछ जानेंगे इसके अलावा हम कुछ कालांत भी जानेंगे आगे,
ये सोचिए आगे बताएंगे क्या है क्या नहीं है, अभी तो आप लोग को पता नहीं चलता होगा। चलिए इसको इसे रोकते हैं।